नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 22 फरवरी 2021। भूमिपुत्र प्रातःकाल 5:04 पर अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से निकलकर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं सदा से ही मंगल के गोचर को बृहत रूप में आपको बताता हूं, क्योंकि हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह के कारक है मंगल। मंगल का प्रभाव जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। वाद विवाद, हथियार, क्रोध, अहंकार के भी कारक है मंगल। जन्म कुंडली में सीधी सी बात है कि इनका हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के प्रत्येक भाग पर इनका प्रभाव है। और जन्म कुंडली में अगर हम विचार करें तो इनका जब कारकत्व होता है, ये मजबूत अवस्था में होते हैं, तो फिर ऐसा जातक विशेष बलवान होता है, साहसी होता है, निडर होता है। वो किसी से दबता नहीं है, वो परिस्थितियों से भागता नहीं है, वो सदैव मेहनत करने में विश्वास रखता है। और वही मंगल अगर कमजोर हो कुंडली में तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, जातक के उत्साह में कमी होती है, जातक के अंदर वो ऊर्जा शक्ति नहीं होती, सदैव देखने में वो अलसाया सा लगता है। मंगल वृषभ राशि में 14 अप्रैल 2021 तक रहेंगे, यानी 14 अप्रैल 2021 को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन में जाएंगे। मंगल के इस गोचर पर का हम बृहत रूप से चर्चा करेंगे। इस क्रम में आज हम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर प्रभाव को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेष राशि के हैं तो मंगल के इस गोचर को अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल आपके राशिपति होते हैं। अब ये मंगल आपकी राशि में ही वर्तमान समय में संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि को छोड़कर ये आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से द्वितीय वाणी और धन भाव में होने जा रहा है, अब मंगल का प्रभाव है तो सीधी सी बात है, वाणी में थोड़ी कठोरता आएगी। मंगल का आपके द्वितीय भाव में गोचर निसंदेह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा। आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होगा ये, चाहे वो शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टेबाजी से ये आपको पैसा दिलाएगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं, जो आपके अधीन होकर के काम करते हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा, परंतु उनके साथ बेहद शालीनता के साथ आपको पेश आना होगा। उनसे जितना हो सके विनम्र होकर के बात करिए, नहीं तो भविष्य में परेशानियों को आप बुला बैठेंगे, निमंत्रण दे बैठेंगे। भविष्य अच्छा रखना चाहते हैं तो कार्यस्थल पर जो भी आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। सेहत में बदलाव लाने के लिए इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। योग, प्राणायाम, ध्यान का सहारा लेना होगा। संतान के साथ मतभेद, अनबन की संभावना, और विशेषकर अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको विशेष रूप से अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा, डॉक्टरी देखरेख में रहना होगा। अगर आप मेष राशि के हैं तो अभी तक तो आप ये देख रहे हैं कि मंगल आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का आपकी राशि पर गोचर करना निसंदेह आपके लिए बढ़िया। अब ये जो धन भाव में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि राशि से धन भाव में होना भी आपके लिए बढ़िया ही है। बस कमी एक ही आने वाली है, वाणी में कटुता। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा,
चोट चपेट दुर्घटना का भय बना रहता है। हालांकि धनागमन के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, धन संचयन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं। पैतृक संपत्ति है, विशेषकर जमीन और उसके बंटवारे को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई मतभेद इत्यादि चल रहा है तो यूं समझ लीजिए ये परेशानी, ये चिंता, ये मतभेद दूर हो जाएगा और आपको मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए बता दूं कि मंगल की दृष्टि पंचम पर, अष्टम पर और नवम पर होगी। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मंगल का यह गोचर बेहद श्रेष्ठ हो जाएगा। हालांकि जो लोग प्रेम के क्षेत्र में हैं उनके लिए इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। गलत फहमी उत्पन्न होगी, किसी तीसरे के कारण प्रेम में मतभेद हो जाएगा। यानी मेष राशि के हैं आप तो प्रेम के क्षेत्र में परेशानी की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वहीं अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि अपने ही घर को देखकर आयु वृद्धि कराएंगे। स्वास्थ्य में परेशानी है तो जैसा मैंने कहा, योग ध्यान प्राणायाम करके आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं। और भाग्य भाव पर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में ये वृद्धि कराने वाले होंगे। सरकारी नौकरी में है तो काम बनेगा, प्राइवेट सेक्टर में है तो सफलता, यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। छोटी मोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा, सभी तरह की यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से मंगल का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए सुखद श्रेष्ठ फल प्रदायक है। आपको किसी तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं, बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए। मेष राशि के जातकों को ढैया साढ़े साथी कुछ भी नहीं चल रही है तो हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, हनुमान जी की आराधना करना, तो आप किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ेंगे और मंगल का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से लाभदायी हो जाएगा। वृषभ राशि, 22 फरवरी 2021, पराक्रम के कारक मंगल आपकी ही राशि पर इनका आगमन होने जा रहा है। मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में किस प्रकार का मंगल लेकर के आ रहा है, आइए जान लें। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हैं तो यह राशिफल आपके लिए है। मंगल, निसंदेह इनका संबंध जब आपके व्यक्तित्व से बनता है तो आपके व्यक्तित्व में ये ऊर्जा भर देते हैं, क्रोध भर देते हैं, जल्दबाजी भर देते हैं, धैर्य की कमी भर देते हैं। तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है, आपका मूल स्वभाव, निसंदेह वृषभ के मूल स्वभाव में क्रोध तो है, परंतु तब तक क्रोध नहीं है जब तक कोई छेड़े ना। वृषभ को जब तक छेड़ो नहीं वो कुछ भी नहीं करता, और एक बार छेड़ दो तो वो छोड़दा नहीं। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने वाला है, व्ययपति और सप्तमपति आपकी राशि पर गोचर करेंगे। सीधी सी बात है कि आपकी राशि पर इनका गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में नई उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। यह काल, यह समय कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति कराने वाला है, सफलता दिलाने वाला है। बेरोजगार हैं तो रोजगार आपको प्राप्त होगा यह समय। व्यापारी हैं तो कारोबार में बेहतरीन स्थिति लाने वाला है। बीते समय में कारोबार में जो भी परेशानी आई हो, नुकसान हुआ हो, जो घाटा हुआ हो, उसका फायदा मिलना शुरू होगा, उसकी भरपाई होगी। घर परिवार में खुशियां आएंगी। हालांकि मंगल को पापक ग्रह कहा जाता है, कुछ लोग इसे क्रूर ग्रह मानते हैं। आप क्रूर भी अगर मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा, मंगल का यह प्रभाव आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में अहम भर देगा, घमंड भरेगा। इससे आपको बचना होगा। प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, योग करिए। मन की चंचलता को, जो कि आपका मूल स्वभाव नहीं है, खुद से दूर रखिए। खेलकूद में थोड़ा हिस्सा लीजिए, अपने आप को फिट रखिए, चाहे जैसे भी आप रख सकते हो। वृषभ राशि को वर्तमान समय में आप जानते हैं, कोई भी ढैया साढ़े साथी किसी भी तरह से आप पीड़ित नहीं हैं। मंगल जो कि पराक्रम है, जब ये आपकी राशि पर संचरण करेंगे और वो भी व्यय के स्वामी होकर के, तो निसंदेह खर्च कराएंगे। व्यय बढ़ने वाला है, लेकिन ये व्यय कहां बढ़ेगा?
तो आप अपने सुखों पर ही व्यय करेंगे, अपने ऊपर ही व्यय करेंगे, अपने जरूरतों पर ही। हो सकता है बहुत दिनों से आपको घर लेने की, गाड़ी लेने की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। जमीन आपने कहीं देख रखा हो, आप उसके लिए पैसे जोड़ रहे थे, वो आप पैसा इस्तेमाल करके काम करेंगे। यानी खर्च होगा लेकिन आपके जरूरतों पर। परंतु यहां एक बात का ख्याल रखना है, यह तो मैंने सामान्य तौर पर कहा कि आप अपने जरूरतों पर खर्च करेंगे। एक और भी तथ्य है जिस पर विचार करना होगा, और वो क्या है? ये जो आपके व्यक्तित्व में मंगल का संबंध जुड़ेगा व्यक्तित्व से, तो उसमें अहंकार आएगा, क्रोध आएगा। तो हो सकता है दिखावे पर, दूसरे के लड़ाई झगड़े में आप चौधरी बनने के चक्कर में अपना व्यय करेंगे। दवा पर, कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी व्यय की संभावनाओं को दर्शाता है। देखिए, दवा पर व्यय होना, इसमें हमारे हाथ में इतना ही है कि अगर कोई बड़ा रोग है तो हमें तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसमें दवा में खर्च होगा ही। लेकिन खुद का ध्यान न, इसलिए मैंने कहा खेल कूद में शामिल होइए, अपने आप को फिट रखिए ताकि दवा के ऊपर पैसा न जाए। तो पहला पॉइंट तो यह है कि मंगल अगर व्यय कराते हैं तो पहली बात तो यह हमारे हाथ में है कि हम व्यय कहां होने दें। हम सही जगह पर अगर व्यय होने देते हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर अपने सुखों पर व्यय कराते हैं तो कोई बात नहीं। परंतु दिखावे पर, लड़ाई झगड़े को लेकर के, वाद विवाद को लेकर के, अपने अहंकार की पूर्ति को लेकर के अगर हम व्यय करते हैं तो यह हमारे धन का नाश कहलाएगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी सुख पर, निसंदेह आप अपने सुखों पर वृद्धि करिए, सुख में वृद्धि करिए, सुख पर व्यय करिए, अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर, जो कि खुद उनकी राशि है, सो दांपत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी, मधुरता आएगी। विशेषकर अविवाहित हैं तो विवाह का मार्ग खुलेगा। निसंदेह विवाह कराना मंगल का काम नहीं है, परंतु अपनी राशि को देखकर विवाह की चर्चा चलाना, विवाह से संबंधित चर्चा ये चलाएंगे। और मंगल की दृष्टि अष्टम पर है तो यहां पर आपको सतर्क रहना है। दिखावा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे बचना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर नियंत्रित जीवन जिएंगे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सुखद होने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया। व्यापारी हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। यानी चहुं ओर से देखा जाए तो यह गोचर केवल और केवल आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप इस गोचर से केवल फायदा उठाएंगे, तो किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए। आपके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद होगा। मिथुन राशि, 22 फरवरी 2021, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो वर्तमान समय में मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में स्वगृही गोचर कर रहे हैं। अब यह मंगल आपकी राशि से व्यय भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपके लिए विशेष रूप से सतर्कता और सावधानी जरूरी है। यहां समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है। मंगल आपकी राशि से व्यय में होंगे, लेकिन यहीं देखा जाए तो शुक्र का भी गोचर 21 फरवरी को हो रहा है। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपकी राशि से भाग्य में चलेंगे। तो भाग्य में शुक्र के होने से आपको राहत तो अवश्य दिखाई पड़ेगी, लेकिन मंगल का व्यय भाव में जाना इसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। हां, सामान्य तौर पर देखा जाए तो लाभेश जब व्यय भाव में संचरण करते हैं तो यह अच्छा ही है, लेकिन चूंकि मंगल आपके लिए कारक नहीं है, फलस्वरूप मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। तो आप इस गोचर को अपने राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से देखना शुरू करिए। अब देखिए, मंगल का गोचर आपके राशि से 12वें भाव में होना, तो जीवन में चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान घर परिवार के भीतर, यानी परिवार के भीतर ही आंतरिक कलह, मतभेद,
मनभेद की संभावनाओं का जन्म होगा, आंतरिक कलह बढ़ने वाला है। ऋण आपने लिया हुआ है तो मुश्किल में पड़ेंगे, क्रोध में आपके वृद्धि होगी, क्रोध के कारण सामाजिक स्तर पर मान सम्मान में कमी आएगी, आपकी छवि धूमिल होगी। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, मिथुन राशि के हैं और विदेश से जुड़कर के कारोबार करते हैं, उनके लिए यह गोचर ठीक है। आय में आपके वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान कोई अच्छी डील हो सकती है, कोई बड़ी डील हो सकती है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा में आपकी वृद्धि होगी। व्यय भाव में देखा जाए तो वृषभ राशि में मंगल का गोचर, ध्यान देने की आवश्यकता है। व्ययाधिक्य होगा, बेवजह के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक का चक्कर लग सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। अब जरा समझिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ऐसा नहीं है कि वृषभ राशि में 12वें भाव में आपकी राशि से मंगल का गोचर करना बहुत खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। परंतु इस समय वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो अगर जुखाम हुआ हो तो फिर बुखार की संभावना बढ़ जाती है। यानी परेशानी थोड़ी भी हो तो यह परेशानी बढ़ाने का काम कर देंगे। वृषभ राशि में मंगल है तो वृषभ का स्वभाव कैसा है? बैल के समान, मत वाला। और मंगल कैसे हैं? तो धैर्य की कमी। अब जरा दोनों को जोड़िए और निष्कर्ष निकालिए कि कोई ऐसा हो कि एकदम बिल्कुल अपने मन का मत वाला हो और धैर्य की उसके अंदर कमी हो, बात बात पर उसे गुस्सा आता हो। अब उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा करने वाला, क्रोध करने वाला। तो फिर 12वां भाव किस चीज का है? तो कोर्ट कचहरी का है। व्यर्थ के व्यय का हो जाएगा स्थिति, यानी आपका पैसा कोर्ट कचहरी में जाए, दवा में जाए, किसी न किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई में ही पैसा जाएगा। आय में मैंने बाधा नहीं कहा, आय होगा, परंतु आय हो पता आपको नहीं चलेगा क्योंकि व्यय के रास्ते बने रहेंगे। अब देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपकी राशि से षष्ठम पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर। अब तीनों ही पक्षों को समझिए। जब ये मंगल खुद ही अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी लाएंगे, मतभेद कराएंगे, हो सकता है पराक्रम में कमी आए। जो मेहनत आप करना जानते हैं, जो मेहनत आप कर सकते हैं, उस तरह का भी मेहनत आप नहीं करेंगे, परिश्रम आप नहीं करेंगे। फिर इधर दांपत्य जीवन में परेशानी, व्यापार में परेशानी, बेवजह शत्रुओं का बढ़ जाना, शत्रुओं का खड़ा होना। भले वो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, भले वो शत्रु आपका कुछ भी नहीं, बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शत्रु खड़े तो होंगे। शत्रु जीवन काल में आपके आ तो जाएंगे, तो शत्रुओं का आगमन कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो मैं सतर्क करना चाहता हूं, मैं सावधान करना चाहता हूं मिथुन राशि के जातकों को। आपके लिए मंगल का यह गोचर मंगलकारी नहीं है, शुभ नहीं है, परेशानी में आप होंगे। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, बेहद सतर्क। सतर्कता में ही सुरक्षा है। अहंकार से बचिए, क्रोध से बचिए, बात बात पर लड़ना, बात बात पर क्रोध करना, इससे आपको बचना होगा। इससे बचेंगे तो यह गोचर शांति से निकलेगा। उपाय करिए, हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से। और शनि की ढैया के कारण मैं सदैव से कह रखा हूं, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचते रहिए। शनिवार के शनिवार तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष की जड़ में जलाते रहिए। सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार हनुमान जी को सुनाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और परेशानी बढ़ती है तो गुड़ का दान करिए या गुड़ बहते जल में प्रवाहित करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगा। तो मिथुन राशि के जातकों को मैंने जो उपाय बताया, इन उपायों को करके आप अपनी सुरक्षा तय कर सकते हैं। कर्क राशि, 22 फरवरी 2021, भूमिपुत्र आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर निसंदेह आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदायक सिद्ध होने वाला है। देखा जाए तो मंगल आपकी राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक हैं और आपकी राशि से इनका लाभ भाव में गोचर करना बेहद शुभ होने वाला है। शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। भविष्य को लेकर आप तैयार हो जाइए।
अतीत में जो भी आपने योजनाएं बनाई थी, वो योजना इस गोचर काल के दौरान मूर्त रूप लेने वाली है। समय आपके पक्ष में है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं तो इस दौरान कमर कस लीजिए। पराक्रम के कारक मंगल आपसे मेहनत कराएंगे, खूब मेहनत कराएंगे और इस मेहनत के फलस्वरूप आपको लाभ मिलेगा। एकादश में विराजमान मंगल आपकी पूरी सहायता करेंगे। बस आप अपनी सहायता करिए और आप अपनी सहायता इस प्रकार कर सकते हैं कि मेहनत से जी मत चुराइए, मेहनत से मुंह मत मोड़िए। नौकरी पेशा है तो आय में वृद्धि, आय और बढ़ने की संभावना। व्यापारी हैं तो समय अच्छा रहेगा। कारोबार को नई गति देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए संयमित रह करके आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है। व्यक्तिगत जीवन भी देखें तो इस गोचर काल के दौरान बेहद संतुलित रहेगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। हर प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर केवल और केवल मंगल की सूचना लेकर के आ रहा है, मंगलकारी रहने वाला है आपके लिए। गौर करिए कि मंगल आपकी राशि से सर्वाधिक योग कारक बनते हैं, क्योंकि पंचमेश और कर्मेश होकर के इनका जाकर के लाभ भाव में गोचर करना वृषभ राशि में। अब वृषभ का स्वभाव मत वाला, मेहनत करना, और मंगल वहां जाकर के लाभ के लिए आपको प्रेरित करेंगे, तो निसंदेह आपके स्वभाव में जो थोड़ा बहुत आलस्य है, उस आलस्य से आपको मुक्ति मिलेगी। आलस्य से आप बाहर आएंगे और एक बार जो आप आलस्य से बाहर आ गए तो फिर सीधी सी बात है कि लाभ के रास्ते तो खुलने ही वाले हैं। मंगल का आपकी राशि से लाभ में होकर धन भाव को देखना, पंचम को देखना और षष्ठम को देखना बढ़िया। ये ऋण से मुक्ति कराने वाला है, रोग और रिपु से मुक्ति कराने वाला है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि जो आपके धन भाव पर पड़ेगी तो धन में वृद्धि, लाभ होगा, धन वृद्धि, धन संचयन, और कुटुंब के मध्य कोई परेशानी है उससे मुक्ति। जैसा मैंने कहा, अपनी वाणी पर आपने नियंत्रण रख लिया, क्रोध पर अपने नियंत्रण रख लिया, तो फिर यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से शुभ, सुखद और श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। फायदा ही फायदा। प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त रहने वाला है समय। प्रेम को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने बड़े भाई से या पेरेंट से बातचीत करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। पुरुषार्थ और परिश्रम से हर वो कार्य आपका बनने वाला है जिसको आपने केवल कल्पना में कभी सोचा था। यानी इस गोचर काल के दौरान केवल और केवल सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है, चहुं ओर से केवल सफलता। यानी अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस गोचर काल को लेकर के पूरी तरह से तैयार हो जाइए। यह समय आपके लिए केवल लाभ लेकर के आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, और उसी आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो मंगल का यह गोचर केवल और केवल आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है, बाकी कोई चिंता नहीं। अब आप एक बात का और ख्याल रखिएगा कि ऋण इत्यादि से पीड़ित हैं तो धन संचयन करने की जगह ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न करिएगा, आपके लिए बढ़िया होगा। जब समय आपके पक्ष में है तो मैं समझता हूं कि धन संचयन तो बाद में भी हो जाएगा, सो आप धन संचित करने की जगह ऋण से मुक्ति का प्रयत्न करिए, बढ़िया होगा। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए मंगल का गोचर मंगलकारी रहने वाला है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप चिंतित होकर, चिंता छोड़ करके और बस इस काल का, इस समय का लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का बृहद प्रभाव जाना। अब बारी कल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल कितना मंगल देने वाले हैं, कितना मंगलकारी होंगे, ये अब हम कल जानेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।